हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? जय हिंद। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे एंड टाइपिंग भी कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं बीएसएफ ट्रेडमैन के बारे में, जिसके फिज़िकल अभी जो मार्च में कंप्लीट हुए थे, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं कि उसका एग्ज़ाम कब होगा, कब उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो सकती है और कब तक कितने बच्चे पास होंगे, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, एग्ज़ाम के लिए आपको क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, उसके रिगार्डिंग हम सारी बात करने वाले हैं। तो पहली बात कि जो लोग बहुत बोल रहे थे कि ARO वाला और ट्रेडमैन के बारे में, तो आज की वीडियो कम्प्लीटली बीएसएफ ट्रेडमैन के लिए डेडिकेटेड है। तो और जो लोग बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इसमें कंपटीशन बहुत कम है या फिर ट्रेड टेस्ट में बहुत कम लोग पास होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। आज के टाइम में कंपटीशन बहुत हो चुका है, तो उसके हिसाब से मैं आपको बताती हूँ। अभी जब हमारे फिज़िकल देखे होंगे आपने, एक तो उसकी फ़िज़िकल मुझे लगता है इतना ज़्यादा टाइम इन्होंने लिया भी नहीं, ठीक है ना। उसके बाद में फ़िज़िकल में बच्चे बहुत कम पास हो रहे हैं, क्योंकि इसका जो क्राइटेरिया है फ़िज़िकल का, 5 किलोमीटर अच्छों की हालत ख़राब हो जाती है 5 किलोमीटर रनिंग करने में। और 1600 मीटर, पर्सनली मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ, मुझे तो 1600 मीटर बहुत हार्ड लगती है। जब हमारी रनिंग हुई थी मुझे तो बहुत हार्ड लगी थी 1600 मीटर। तो उसकी जो फिज़िकल को हम बोल नहीं सकते कि ईजी है, तो इसलिए बच्चे ज़्यादा पास हो रहे हैं। लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट हमारे बच्चे कम पास हो रहे हैं, लेकिन जो बच्चे पास हो रहे हैं वो फुल्ली डेडिकेटेड है एग्ज़ाम के लिए, है ना। तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि कम कट ऑफ जाएगा या फिर ऐसा कुछ होगा वैसा कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक। तो अब बात करते हैं कि हमारे एग्ज़ाम की कट ऑफ कब जाएगी, कितनी जाएगी, सॉरी। तो कट ऑफ के लिए जो लोग बोल रहे हैं कि 70 हमारे मार्क्स आ रहे हैं या इससे ज़्यादा बढ़ नहीं रहे, तो भाई अपने मार्क्स बढ़ाइए, उस बिना उसके काम नहीं चलेगा। अगर आपके 85 प्लस मान के चलो, आप कोई भी मॉक लगा रहे हो, ये नहीं कि हमारे आज 85 आ गए कल 75 आ रहे हैं तो हमारा हो जाएगा, नहीं होगा भाई। पढ़ाई करिए, अच्छे से करिए, मॉक टेस्ट ज़्यादा लगाइए। पढ़ना ही क्या है, मुझे तो लगता है इस एग्ज़ाम में जो डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा वो रहेगी जीएस और हिंदी। वो काफ़ी अच्छे लेवल की पूछी जाएगी मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि क्या है ना, हमारे मोस्टली बच्चे चले गए हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल के लिए। हेड कांस्टेबल के चक्कर में उन्होंने क्या किया है, उनका जीएस से एकदम कट ऑफ हो गए हैं वो लोग। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, बस खाली हिंदी उन लोगों का स्ट्रॉन्ग है, मैथ उनका स्ट्रॉन्ग है, रीजनिंग उनका स्ट्रॉन्ग है। प्रॉब्लम कहाँ आएगी, प्रॉब्लम आएगी जीएस में। तो जो लोग जीएस में अच्छा कमांड कर लेंगे वो लोग इस वैकेंसी में अपना सीट पक्की कर लेंगे, ठीक है ना। चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, समझ रहे हो आप मेरी बात, ठीक है। तो फिज़िकल में पास हुए हमारे 40 to 45% बच्चे इतने पास हो रहे हैं हमारे फिज़िकल में। तो मतलब एक कहा जाए तो कंपटीशन इसके हिसाब से तो कम है। अब पेपर कब होगा हमारा, पेपर तो होगा, जहाँ तक मुझे लगता है ऐसा कि इनके हिसाब से आपकी ज्वाइनिंग हो जानी चाहिए अगली साल 27 में मार्च अप्रैल तक इनको ज्वाइनिंग देनी है आप लोगों को एनी हाउ, ठीक है ना। उससे पहले इनको आपके फिज़िकल तो हो चुके हैं, उसके लिए अभी आपको एग्ज़ाम डेट कराना है, ट्रेड टेस्ट कराना है, ट्रेड टेस्ट के बाद में मेडिकल डीवी सब एक साथ हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं कि डेट कब होगा। तो एग्ज़ाम डेट होने वाली है आपकी, अभी आपके पास सफिशेंट है। कोई ये सोचे कि अभी मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, ये नहीं पढ़ा है, तो अभी आपके पास कम से कम 2-2.5 महीने हैं। जुलाई, आप 1 मिनट में चेक करके बताती हूँ। आप जुलाई के लास्ट वीक से में समझ लीजिए कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। एक्सपेक्टेड है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हो ही जाएगा, लेकिन 99% चांसेस हैं कि जुलाई के लास्ट में या अगस्त के फर्स्ट वीक में आपको आपके एग्ज़ाम देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और आपको मुझे लग रहा है मिड जून में ये थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाएगा। जो लोग आरटीआई भी लगा रहे हैं वो आरटीआई में भी पूछ सकते हैं। अभी तो उन्होंने कुछ ऐसा कुछ क्लियर लगा नहीं रहे हैं कि क्या होने वाला है, लेकिन जून के लास्ट वीक, वो जुलाई के लास्ट वीक, अगस्त के फर्स्ट वीक को मान के आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करिए। अब पढ़ना कैसे है और क्या पढ़ना है, ठीक है। तो बात करते हैं, हमारा 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा, 2 घंटे आपको सफिशिएंटली दिए जाएंगे। 25 नंबर की मैथ, 25 नंबर की जीएस, 25 नंबर की रीजनिंग, 25 हिंदी इंग्लिश में से जो आप लोगों को सूटेबल लगे, ठीक है। अब मैथ भी अच्छी आएगी इसमें, तो ये मत सोचिएगा कि बहुत इजी मैथ आएगी कि ए कि आए बी से 20% ज़्यादा है तो बी की कितनी परसेंट कम हुई, तो ये वाले ज़माने चले गए। अच्छा मैथ पढ़िए, और मैथ के लिए सबको अलग अलग टीचर्स होते हैं जिनको जिसका पसंद आए, आप उनसे बेसिक से अपना क्लियर करिए, ठीक है ना। जो टॉपिक वाइज सारे सब्जेक्ट्स उनको करिए, मैथ को मॉक टेस्ट लगाइए डेली, मॉक
टेस्ट लगाना है, मॉक टेस्ट भी नहीं, सेक्शनल टेस्ट लगाइए मैथ का। लेकिन इस एग्ज़ाम में आपके पास सफिशिएंट टाइम है, तो टाइम की तो आपको दिक्कत होगी नहीं। उसके बाद में मैथ किसी भी एक टीचर से करिए और डेली उसके सेक्शनल मॉक लगाइए। रीजनिंग मॉक टेस्ट से हो ही जाएगा, इतना कुछ हार्ड एंड फास्ट उसमें होता नहीं है। मैं हर बार अपनी वीडियोज़ में बताती हूँ कि एक अपनी पर्टिकुलर मॉक की कॉपी रखिए। उस कॉपी के अंदर उस कॉपी को 4 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। जितने आपके एग्जाम में सेक्शंस हैं, जो जो क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं या जो आपको लग रहा है कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है और ये मुझे नहीं आ रहा, आगे जाके मेरी इसमें गलती हो सकती है, तो आप उसको नोट डाउन करिए। और हर मॉक को लगाने से पहले या रात में सोने से पहले उसको पक्का रिवाइज़ करिए, जिससे वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है ना। अब आते हैं जीएस। जीएस के लिए मुझे लगता है RWO के नवीन सर से बेस्ट कोई नहीं है। बहुत अच्छा पढ़ाते हो, उनके जो प्रैक्टिस सेट्स भी होते हैं मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो बाकी आप लोगों के ऊपर, आपको किस टीचर का समझ में आता है आप उनका देख लीजिए। ठीक है। और इंग्लिश के लिए, इंग्लिश 3 चीज़ होती है, रीडिंग, वोकैब और रूल्स। रूल्स के लिए मैं ये नहीं बोल रही कि पूरी किताब रट जाओ, चाट जाओ, उससे कुछ नहीं होता है। एक 120 रूल्स की एक वीडियो है, आई थिंक 11-12 घंटे की वीडियो है वो सबसे बेस्ट बुक है इंग्लिश के लिए। बुक नहीं, सॉरी, वीडियो। उस वीडियो को कर लीजिए, वो कैप्स याद करिए और रीडिंग लगाइए। इंग्लिश में आपको उससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कि किसी बुक के पूरे सारे वो रट लो, कुछ नहीं होता उससे। 120 रूल सबसे बेस्ट है इंग्लिश के लिए जो करना है। हिंदी वाले तो मैं बताया ही, आदित्य पब्लिकेशंस की बुक सबसे बेस्ट है, उससे बाहर का भी पेपर आता नहीं। ठीक है ना। तो पढ़ाई करते रहो और हमारे जो मिनिस्ट्रियल वाले भाई बंधु हैं वो टाइपिंग पक्का करते रहना। ठीक है ना। ये नहीं कि हमको ट्रेडमैन का पेपर देना है तो हम लोग टाइपिंग को भूल जाए। टाइपिंग हमारे वो पार्ट ऑफ लाइफ हो जाना चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि आधा घंटा उसको दे दो। ठीक है ना। इसलिए पढ़ाई करते रहो। आपका एग्ज़ाम आपको देखने को मिलेगा जुलाई के लास्ट वीक, अगस्त के फर्स्ट वीक में। अगले साल तक आपको 110% ये लोग ज्वाइनिंग दे देंगे, तो ज़्यादा डिले नहीं होगा। और आई थिंक RO के बारे में अभी मुझे कोई जानकारी नहीं है, मैं उसके बारे में RO और ROM वाला उसके बारे में मैं आपको बाद में अपडेट दूंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और एग्ज़ाम रिलेटेड PDFs के लिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। बाय बाय, जय हिंद।